भारतीय जारियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का मार्का हक। जबरदस्त कार्रवाई ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। किसी भी जारियत के खिलाफ पूरी कौम दीवारें आहन बन चुकी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। यौम मार्का हक पूरे जोश व खरोश और जज्बा मिली वहदत से मनाया जाएगा। बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा जुम्मे को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करें और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं करें। वज़ीर-ए-आज़म की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के वर्षा के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वर्षा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वर्षा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर की सहूलत के लिए 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक इनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। हर शहीद की एक बेटी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट का भी ऐलान। शोहदा के बच्चों की कफालत का फर्ज पूरा करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारियत में जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की इयादत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की जवानों की गैर मामूली बहादुरी और साबित कदमी की तारीफ। शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती की जामिन है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हैं। दुश्मन मुसल्लह अफवाज के अज़म को ठेस नहीं पहुँचा सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अस्करी तारीख का अहम बाब है। आर्मी चीफ। मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिद। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील का ऐलान। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक का मार्का हक करार। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का वादा पूरा किया। भारतीय दरअंदाजी का हिसाब चुका दिया। अफवाज पाकिस्तान अल्लाह ताला के लामतनाई करम, हिमायत और नुसरत पर सजदारेज। मुल्क की खुद मुख्तारी को जब भी खतरा लाहक हुआ तो रद्द अमल जामे और फैसला कुन होगा। ISPR। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर मासूम पाकिस्तानी बच्चों और शहरियों की शहादत का बदला ले लिया। दुश्मन ने सफ़ेद झंडे लहराकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। कौम की हिमायत मुसल्लह अफवाज की सबसे बड़ी ताकत। मुल्की मफाद में बरवक्त फैसले करने पर वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के मशकूर। सियासी क़यादत का इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ काबिल सताइश। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया की गलत मालूमात के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बना रहा। ISPR। पाकिस्तान और भारत के रिजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राबता। दोनों मुल्कों के रिजी एमओस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सफ़ीर से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कशीदगी के दौरान यकजहती पर सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। सदर एर्दोगान ने मुस्तकिल हिमायत से एक बार फिर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहादुर मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मुसल्लह अफवाज ने 2-3 घंटे में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह ने हमें सर बुलंद किया। मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम सुरखरू हुई। हमारी अफवाज के हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. Even now, if you see, he's been good at fighting. भारतीय जारियत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्द अमल पर दुनिया भर में खराज तहसीन। साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का गर्विदा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीन के जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर। भारत की जानिब से झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी। भारतीय मीडिया कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहा है। पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पुलंदा है। पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। दर हकीकत भारत खुद कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिक्योरिटी जराए। भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ बेनकाब। भारतीय अकाउंट से फेक वीडियोस शेयर की गई। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। भारतीय अकाउंट से DG ISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो शेयर की गई। भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश की है। DW। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और रूस की फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन वैलेंटीना मैथियोंको के दरमियान मॉस्को में मुलाकात। पार्लिमान, तवानाई, तालीम के शोबों में ताउन और तजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाक़ाई सलामती, इक़्तिसादी तरक्की और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी। अज़ली दुश्मन भारत के खिलाफ जंग में तारीख साज फतह के सम्राट। कारोबारी सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,20,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गई। तुर्किया की कल अदम तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का 40 साला मुसल्लह जद्दोजहद तर्क करते हुए पार्टी तहलील करने का ऐलान। तंजीमी ढांचा और मुसल्लह जद्दोजहद ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का PKK की तहलील का खैर मक़दम। तुर्किया में पायदार अमन और दहशत गर्दी के खात्मे की जानिब यह अहम कदम है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। मैं हूं नोमान मकसूद। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरूद।